हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ सेल से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। हर एग्ज़ाम के लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए, नीट के लिए और सभी अन्य एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चंस की बात करें तो ये दे रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। ये पूछ रहा है कि इस गोले आकार का दिखने वाला लाइसोसोम होता है, इस गोले आकार का दिखने वाला जो लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं मेरे लाल, तो यहाँ पर देखिए आप, तो इस लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, भरा होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये भरा होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका नाम लिखूं, तो यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं, ये जो का भरा हुआ है ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा हुआ है। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम में पाया क्या जाता है, देखिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम में पाया क्या जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम में पाया जाता है प्रोटीएज, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस पाया जाता है, लाइपेज पाया जाता है, फास्फेटेज पाया जाता है। तो ये सभी जो एज वाले होते हैं ये एंजाइम होते हैं। और ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम किसी भी चीज़ को तोड़ने का काम करता है, यानी कि ब्रेक डाउन करने का काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये प्रोटीएज है तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस एसिड को ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेज है तो लाइपिड को ब्रेक डाउन करेगा, यानी कि उनको डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो ऑप्शंस आप देखिए कितना ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और 4 ऑप्शन की बात करें, पहला है प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर हम बात करें मेरे लाल, तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम लाइसोसोम का नहीं होता है। लाइसोसोम केवल और केवल डाइजेशन का काम करता है, ब्रेकडाउन का काम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस होता है एमआरएनए और राइबोसोम के मिलने से। दूसरा लिखा है लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड का भी सिंथेसिस आपके गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, न कि लाइसोसोम के द्वारा होता है। और इसके बाद लास्ट में दिया गया है फोटोसिंथेसिस। तो भाई फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है न्यूट्रिशन का। और आपको दिया गया है यहाँ पर लास्ट ऑप्शन, अगर मैं आपको पढ़ूं ऑप्शन नंबर सी, तो यहाँ पर दिया गया है ब्रेक डाउन द वेस्टेज मटेरियल। यानी कि बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो भी वेस्टेज मटेरियल पाए जाते हैं, उस वेस्टेज मटेरियल को एंजाइमेटिक एक्टिविटी के द्वारा ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइसोसोम का फंक्शन होता है ब्रेक डाउन द वेस्ट मटेरियल, और इसी वजह से इसको कहा जाता है सुसाइड बैक ऑफ द सेल। देन अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये कह रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनली ऐसा है जो प्लांट सेल में पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पर 4 ठो। देखिए ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन दे रहा है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ऑप्शन दे रहा है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन दे रहा है न्यूक्लियस। तो इन चारों ऑप्शन की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर राइबोसोम जो होता है ये पाया जाता है प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाया जाता है, न्यूक्लियस प्लांट सेल एनिमल सेल में पाया जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर कोई भी सेल यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस तीनों पाए जाएंगे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल भी 2 टाइप के होते हैं, एक प्लांट सेल होता है और एक एनिमल सेल होता है। तो एनिमल सेल के अंदर माइक्रोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया गया है क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो दोस्त केवल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। मतलब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द सेल। यानी कि ये कह रहा है कि किसी सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको क्या कहते हैं। यानी कि कह रहा है, देखिए इस हमने ये डायग्राम बना लिया एक सेल का, मान लेते हैं ये सपोज्ड ये एक सेल है और इस सेल के अंदर, देखिए इस सेल के अंदर एकलौता जो फ्लूइड भरा होता है इस तरीके का, और जिसमें सेल ऑर्गेनली भी होते हैं, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं। ये क्या है, ये आपका फ्लूइड है और इस फ्लूइड को क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, फ्लूइड है। तो इस फ्लूइड को क्या नाम देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म,
सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सभी क्या है, सेल ऑर्गेनली है, न कि फ्लूइड है। तो फ्लूइड की अगर हम बात करें तो फ्लूइड में क्या आ जाता है, फ्लूइड में एक अकेला आपका आ जाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, सेल के अंदर भरे जाने वाला फ्लूइड होता है, यानी कि तरल पदार्थ होता है। और साइटोप्लाज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ आयंस भी पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, ये सारे भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, सेमी लिक्विड होता है। कैसा होता है, ये सेमी लिक्विड होता है। सेमी लिक्विड का मतलब बात कर रहे हैं, सेमी लिक्विड का मतलब होता है जेली लाइक। किसके जैसा, जेली के जैसा। ठीक है, जैसे आपने जेली खाया होगा ना, 5 रुपये 10 रुपये का जो जेली मिलता था, उस जेली के जैसा ये लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म। तो मैं आशा करता हूं कि आज के जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आपकी हर परीक्षा में ये वो मदद करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, सेल से रिलेटेड अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाना बाकी है और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।